बात कर लेते हैं शहर लाहौर के खूबसूरत मौसम की। तो शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर को चारों तरफ से तेज बारिश ने लपेट में ले लिया है। दिन भर शहर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये पेशगोई की जा रही है। घनघोर बादलों ने मौसमी रोनाइयों को चार चांद लगा दिए हैं। तो शहर में तेज हवाओं के साथ साथ इस वक्त मूसलाधार बारिश का ये सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरियों के चेहरे भी इस हवाले से खिल उठे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में खासी कमी हुई है और मौसम सुहाना हो गया है। शहर को चारों एतराफ से तेज बारिश ने अपनी लपेट में ले लिया है। दिन भर शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि अगले 24 घंटों में भी बारिश का ये सिलसिला शहर में जारी रहेगा। और घनघोर बादल हैं इस वक्त और मौसमी रोनाइयों को चार चांद लगा दिए हैं इन बादलों ने और मूसलाधार बारिश ने। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का ये सिलसिला जारी है, तेज़ बारिश हो रही है और शहरी इस हवाले से कहते हैं कि मौसम खासा खुशगवार है और शहरियों के चेहरों पर भी रौनकें आ गई हैं। शहर को चारों तरफ से तेज़ बारिश ने लपेट में ले लिया है। दिन भर शहर में गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में वक्फे से बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब भर में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। DGPDM ने की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी दरियाओं नदी नालों में हरगिज ना नहाएं, DGPDM ने खबरदार कर दिया है। क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए, कलीम अख्तर से जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिला में जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से जिले में पंजाब की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। DGPDM ने बाकायदा तौर पर सुबह भर के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है और उसको कहा जाए कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इलाके हैं वो भी अलर्ट रहे। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि PDM के कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए 24/7 जारी है। जबकि 11, 22 और इसके अलावा वापस के दीगर जो रेस्क्यू अदारे में हमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। जबकि मौसम बारिशों का ये सिलसिला बताया गया है कि 13 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके हवाले से शहरियों से इल्तमास की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। फिरोजपुर रोड और एतराफ़ के इलाके पानी में डूब चुके हैं। चूंकि अमर सद्दू चंद्राय रोड पर भी बारिशी पानी जमा हो गया है। डिफेंस रोड, आवान मार्केट, बैंक स्टॉप पर भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। तो शहर भर में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त पानी जमा हो चुका है। ताहिर खान हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी ताहिर। बिल्कुल, मानसून अब अपने पूरे अरूज पर है। बरसात का मौसम है और बादल आज शहर में खूब गरजे और बरसे हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर जो नशेबी इलाके हैं वहां तो पानी खड़ा हो ही गया, लेकिन जो मॉडल शाहराएं और जो मरकजी शाहराएं वहां भी वाटर पॉइंटिंग है, वहां भी जलथल एक हो गया है। जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंकि मरसदू के करीब एक फिरोजपुर रोड पे, और यहाँ भी न सिर्फ ये मरकजी शाहरा फिरोजपुर रोड बल्कि अतराफ के जो इलाके हैं जिनमें चुंगी मरसदू, शंघाई रोड, चंद्राय रोड, अवान मार्केट, बैंक स्टॉप और अतराफ के जो इलाके शामिल हैं वो भी इस वक्त पानी में डूब गए हैं और शहरियों को जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पे काम करने वाले दुकानदारों को, यहाँ के ताजरों के साथ साथ जो मकीन हैं उन्हें भी, और साथ ही साथ जो राहगीर हैं यहाँ से गुजर रहे हैं खासतौर पर, वो बड़े मुश्किलात का शिकार है क्योंकि उनकी गाड़ियां, उनकी मोटरसाइकिलें, उनके रिक्शे भी इस पानी में बंद हो रहे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया और वास्ता काम का भी कहना है कि वो शहर में इस वक्त उनकी भी सरगर्मियां जारी हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जो पानी की निकास है उसका अमल भी वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। तो बात हो रही है शहर के मौसम की। तेज़ हवाओं के साथ शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मौसम के हवाले से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं। कोमल, बताइएगा कैसा मौसम है और बारिश के हवाले से मजीद महकमा मौसमियात का क्या कहना है, क्या पेशगोई की जा रही है?
जी बिल्कुल, इधर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो दिन में थोड़ी सी तपिश थी और फिर देखते ही देखते आसमान पर घंघोर बादल ने अपना बसेरा किया और खूब जमकर बरसे हैं, जिसकी वजह से तेज़ बारिश तेज़ हवाओं के बाइस मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। बात की जाए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों के मुतालिक तो माल रोड, जेल रोड और इसी तरीके से हरबंसपुरा, फिरोजपुर रोड और इकबाल टाउन, गुलशन राविच, बुर्जी एम कॉलेज की तरफ जो है वो तेज़ बारिश बरसने का सिलसिला जो है बरकरार है। इस वक्त जो है वो मैं आइडियल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश जमकर बरसकर थम चुकी है, लेकिन ताहाल बादल जो है वो आसमान पर मौजूद हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर इस मौसम की रनाइयों को काफ़ी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौरियों ने सुबह का सांस लिया है, क्योंकि सुबह में जो थी वो थोड़ी सी घुटन महसूस की जा रही थी, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से उस घुटन से छुटकारा मिल चुका है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है इर्द गिर्द माहौल को बेहतर रखें और अपने इर्द गिर्द जहाँ भी देखें जहाँ पर पानी खड़ा है, रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा अवामुन्नास को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वहाँ से कोशिश करें कि ना ही गुजरा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी मौसम में ख़ास तौर पर जो है वो लाहौर शहर के बासी एहतियात नहीं बरतते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ, बाइक्स, मोटरसाइकिल्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं और बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको अपने काम पर देरी का सामना करना पड़ता है, या जहाँ भी वो जा रहे हैं उस पर वहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, जहाँ जहाँ पानी खड़ा है तो फिरोजपुर रोड, मेन रोड पर भी पानी खड़ा है, इसी तरीके से कोट लखपत के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी खड़ा है और लाहौरिये जो है वो काफ़ी परेशानी से दो चार भी हो रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा पानी खड़ा है कि फुटपाथ तक नज़र नहीं आ रहा। ज़िला इंतज़ामिया को भी मुतहरिक रहने के हवाले से जो है वो बर वक्त इक़दामात, हिदायत करने के हवाले से जो था वो कहा गया था, लेकिन बावजूद लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तरीके से पानी में गुम हो चुकी हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि लाहौर की अहम शाहराहें जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा लाहौरियों को भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है वहाँ से ना ही गुजरें तो बेहतर है, क्योंकि लाहौर में आज दिन भर मज़ीद बारिश बरसेगी। अभी भी बादल जो हैं वो गरज रहे हैं, इनके गरजने का जो सिलसिला है वो आज दिन भर जारी रहेगा, क्योंकि लाहौर शहर में बारिश बरसाने वाला बहुत मजबूत सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी तेज़ रफ्तार में बारिश बरसा रहा है और बहुत खूबसूरत सा समा भी देखने को मिल रहा है। हरियाली जो है वो काफ़ी जो है वो लहराती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ लाहौरी भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि मौसम इंजॉय करें, लेकिन अपनी एहतियात सबसे पहले जो है वो मद्देनज़र रखें, क्योंकि ख़ुद की एहतियात करेंगे तभी लाहौर में बदलते मौसम की रनाइयाँ, बदलते मौसम के मिजाज को इंजॉय कर सकेंगे। अगर लाहौर ये एहतियात नहीं बरतते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी किस्म के मुश्किलात का सामना जो है वो उनको करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल मौसमी सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। अभी आपको बताएं कि स्कूलों की इमारतों की छतों पर बारिशी पानी के निकास के लिए इंतजामात का अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में करंट से बचने के लिए लटकती तारों को फिलफौर खत्म करने का हुक्म दिया गया है। स्कूल सरबराहान को मौसम में बरसात में रोजाना स्कूल हाजिर होने की भी हिदायत जारी की गई। जुनेद रियाज इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी जुनेद। जी, लाहौर शहर में मौसम बरसात के पेश नज़र तमाम स्कूल सरबराहान को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो स्कूल में इंतज़ामात को बेहतर बनाएं और बारिश का पानी जो है वो छतों पर ना खड़ा होने दें, जिसकी वजह से जो है जो छत है वो टपकना शुरू हो जाती है और स्कूल सरबराहान को पता भी नहीं होता और जो फर्नीचर है और दीगर चीज़ें हैं उनको नुकसान हो जाता है। और इसी तरह जो स्कूल में लटकती तारें हैं वो बरसात के मौसम में जो है वो करंट पैदा करती हैं और किसी भी जानी नुकसान होने से बचाने के लिए स्कूल सरबराहान को पाबंद कर दिया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल में आएँ और बरसात के मौसम में डेंगू के हवाले से भी जो है खुसूसी तौर पर इक़दाम करें, ताकि एक तो स्कूल में निकासी आब के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और स्कूल की छतों को साफ़ रखा जा सके, और दूसरा साफ़ पानी की फराहमी के लिए भी टैंकी जो कि पानी की टैंकी होती है उसको भी साफ़ करने की हिदायत की गई है, और दूसरा सफाई सुथराई के इंतज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए और रंगो रोगन के को भी बेहतर किया जाए, क्योंकि बरसात में ज़्यादातर जो है वो पेंट जो है उखड़ जाता है। उसके हवाले से भी जो है इंतज़ाम किए जाएँ, क्लासरूम में रंगो रोगन किया जाए, ताकि स्कूल खुलने में सिर्फ बाकी जो है 1 माह बाकी रह गया है। स्कूल के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस हवाले से DO एलिमेंट्री इम्तियाज़ अवान ने मीटिंग भी किया और स्कूल सरबराहान को हिदायत किया है कि वो फौरी तौर पर स्कूलों में रोज़ाना की बुनियाद पर आएँ। इस हवाले से स्कूल विज़िट भी होंगे और जो स्कूल सरबराहान स्कूल में नहीं आएंगे उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया।
शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की मादरे मिलर रोड पर पानी जमा हो चुका है। इस शहर की अहम शाहराहें हैं जो कि तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की भी यही सूरत हाल है। आमिर रज़ा इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी आमिर रज़ा। वक्त मैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज होने वाली बारिश के बाद पानी खड़ा है रोड के ऊपर और आने जाने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जब भी बारिश होती है इस रोड पर पानी खड़ा हो जाता है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके साथ जो बनी पीकर रोड है वो अब काफ़ी हाइट पर है, इससे ज़्यादा हाइट पर है, लिहाजा 2 से 3 फुट पानी जब भी बारिश हो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। निस्तर टाउन में इस वक्त 47 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन सुबह जो तेज़ बारिश हुई उसके बाद से यहाँ पर पानी जमा है जिसका निकास अभी तक नहीं हो सका है। आप मेरे अक्का में देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, रिक्शाज, मोटरसाइकिल जो हैं उनको गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है, लेकिन पानी के निकास का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हो इस रोड के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। जी आमिर रज़ा। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासिर हो चुका है। लेस्को के सिस्टम में खराबियों से 175 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर्स जलने के वाक़यात भी रूनमा हो रहे हैं। शाहिद नदीम सिप्रा इस सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है और कंपनी के 175 से ज़ायद 11 केवी फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। चूँकि बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है और लेस्को के लाइन स्टाफ को काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो लेस्को के सिस्टम में फनी और तकनीकी खराबियाँ पैदा होना शुरू हुई। न सिर्फ 11 केवी फीडर्स ट्रिप हुए बल्कि उसके साथ साथ बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स जलने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं और इंफरादी जो शिकायत हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो हम लेस्को की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बारिश का सिलसिला थम गया है तो बहाली के कामों का आगाज़ किया गया है। लाइन स्टाफ को अलर्ट रखा गया है और जैसे ही जिन जिन इलाकों में बारिश रुकती जाएगी वहाँ पर बहाली का काम करके मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। साबिक दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तगियों का ये मामला है। महकमा आपाशी पंजाब माली बेज़ाब्तगियों में बाजी ले गया। महकमा आपाशी में 7 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2019-20 के दौरान माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 42 करोड़ से ज़ायद की रकम काबिल वसूल है। रिकॉर्ड के अदम फराहमी की मद में 33 करोड़ 12 लाख की बेज़ाब्तगी सामने आई। राउदुल शाद हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी राउदुल शाद। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ में ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं साबका दौरे हुकूमत की और इस हवाले से आपको ये बताएं कि साबका दौरे हुकूमत में महकमा आपाशी माली साल 2019-20 के दौरान माली बेज़ाब्तियों के हवाले से बाजी ले गया है और आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा अब तक की जो माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं वो इसी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक हुई हैं। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 7 अरब 57 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ माली साल 2019-20 के दौरान सिर्फ महकमा आपाशी पंजाब के मामलात में हुई हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से जो फिगर्स हैं, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें मजमूई तौर पर 7 से 10 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी की मद में 33 करोड़ 12 लाख रुपए की बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं, जबकि फ्रॉड, खुदबुर्द और माली बदअनवानी के केसेस में 4 करोड़ 81 लाख रुपए की निशानदेही जो है वो सामने की आई है। जबकि जायद अदायगियों की मद में जो सबसे बड़ा इशू है मजमूई तौर पर 2 अरब 25 करोड़ 90 लाख से जायद के जो केसेस हैं वो उनकी निशानदेही की गई है। इसी तरह से गैर ज़रूरी माली फ़वाइद देने की मद में 2 अरब 4 करोड़ 54 लाख रुपए के मामलात सामने आए हैं। इसी तरह से 7 अरब 57 करोड़ की ये माली बेज़ाब्तियाँ हैं। इस हवाले से इन तमाम मामलात की छानबीन जो है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस सारे मामले की फेट जो है वो डिसाइड करेगी। अगर महकमा इसको जस्टिफाई ना कर पाया तो केसेस जो हैं वो एंटी करप्शन को भी भिजवाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रादुल शाद। शहर की अहम तरीन इदारा गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। मुस्तकिल सरबराह की तैनाती ना होने से अहम मनसूबे खटाई का शिकार होने लगे हैं। क्या वजूहात हैं, बसाम सुल्तान से जानेंगे। जी बसाम।
जी बिल्कुल, शहर का अहम तरीन अदारा गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल सरबराह से जो है वो महरूम है। सरबराह ना होने की वजह से वज़ीर आला के जो अहम तरीन मनसूबे हैं वो बुरे तरीके से इल्तवा के शिकार हैं। मनसूबे जो है वो खटाई का शिकार होने लगे हैं और ये मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो मुस्तकिल DG है वो ताहल जो है वो तैनात नहीं हो सका। चंद अरसा कबल मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी को अथॉरिटी का जो है वो दर्जा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर मुस्तकिल सरबराह को जो है वो तैनात किया जाना था। जब ये मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी थी तो तब भी गुज़िश्ता कई माह से जो है वो यहाँ पर मुस्तकिल CEO जो है वो तैनात नहीं हो सके थे, जिसके बाद इसको अथॉरिटी का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी भी हुकूमत की गैर संजीदगी का ये आलम है कि यहाँ पर मुस्तकिल सरबराह जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। अहम तरीन मनसूबे जिस तरह सहूलत ऑन द गो और दीगर मनसूबों को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाना था, लेकिन मुस्तकिल सरबराह ना होने की वजह से ये वज़ीर आला के तमाम मनसूबे जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। जो CFO हैं नवीद रफ़ाकत, उनके पास गुज़िश्ता 1 साल से इसके सरबराह का जो है वो चार्ज है। पहले वो बतौर CEO जो है वो अपनी खिदमात इजाफी तौर पर सर अंजाम दे रहे थे, अब DG के भी इजाफी चार्ज जो है वो उनको दे दिया गया है। ये मुस्तकिल सरबराह तैनात ना होने की वजह से जो अहम तरीन मनसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने में जो है वो शदीद मुश्किलात बसाम।